नमस्कार। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? चलिए, ठीक ठाक चलना ही चाहिए। तो पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने जो है मेंस्ट्रुएशन की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी हैं। तो ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज यानी कि 13.3। तो आज इस वीडियो में जो है शुरुआत करते हैं इसकी। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमने जो है लिखा है, इस पर ज़रा आप इस पर गौर करिए, थोड़ा सा इसको घूर के पढ़िए। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक खोखले गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई बताइए। यहाँ पे हमारे पास था एक गोला। क्या था? एक गोला था, वो भी उसकी त्रिज्या कितनी थी? 4.2 सेंटीमीटर। ये जो है एक मेटल का धातु का गोला था, इसको पिघला दिया गया। तो इसको पिघलाने के बाद एक इसी धातु का जो है इसको बेलन के आकार में इसको बना दिया गया। पहले था ये गोले के रूप में, यानी कि कोई बॉल के रूप में रहा होगा, जो भी हो बॉल के रूप, मतलब मेटल का ही है, तो मेटल की एक्चुअली बॉल तो होती नहीं। तो हमारा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये बॉल मतलब कि गोले के रूप में था और इसको पिघला के बेलन बना दिया। तो बच्चों इसमें गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात सिर्फ इतनी है इसमें कि ये जो मटेरियल था, मटेरियल तो हमारा वही है, केवल हमने इसका चेंज क्या किया? चेंज किया इसका शेप, यानी कि इसका आकार। हमने चेंज किया इसका आकार, ना कि इसके जो मटेरियल था उसमें तो हमने कोई चेंजमेंट किया नहीं। ये उसी गोले की बात कर रहा है, उसी गोले को जो है पिघलाया गया और जो भी मटेरियल जो पिघला वो मटेरियल था उसको फिर से किस रूप में बना दिया गया? बेलन के रूप में। तो यहाँ पे हमारा जो न बदलने वाला आइटम है वो क्या है बच्चों? इस बेलन का, इस गोले का वॉल्यूम यानी कि आयतन। इसका आयतन तो हमारा वही रहेगा, बाकी हमारा शेप बदल गया, आकार बदल गया, बाकी आयतन तो नहीं बदलेगा ना बच्चों। आयतन तो हमारा वही रहेगा ना। हम इसको किसी भी शेप में ढाल दें, शंकु के शेप में ढाल दें, बेलन के शेप में ढाल दें, अर्धगोले के शेप में डाल दें, कोई भी शेप बना सकते हैं। बट हमारा जो मटेरियल है वो तो उतना ही रहेगा। सपोज हमने 5 kg जो है इसको गलाया है तो हमारा 5 kg ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इसको कुछ निकाला तो गया नहीं है, ऐसी कुछ बात तो बोल नहीं रहा है। ये पूरा का पूरा जो हमारा गोला था उसको पिघला के बस बेलन में बना दिया गया। तो बच्चों इसमें हमारा जो कांस्टेंट है, यानी कि जो नियत है, जो नहीं बदलने वाली जो चीज़ है वो है इस जो है धातु के गोले का क्या है? आयतन। यानी कि आयतन हमारा वही रहेगा। तो जो आयतन हमारा इस 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का था, वही आयतन हमारा इस 6 सेंटीमीटर वाले बेलन का होगा जो बाद में बनाया जाता है। यानी कि इस गोले का और इस बेलन का दोनों का आयतन हमारा सेम होगा। तो बच्चों अगर हम बात करें, ये पूछ रहा है कि उस बेलन की जो है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उस बेलन की ऊंचाई क्या होगी? सपोज हम इसमें वैसे फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी चलिए बना दे रहे हैं। सपोज मान लेते हैं ये हमारा कोई गोला था, ये था हमारा गोला बच्चों, जिसकी त्रिज्या कितनी थी, यानी कि रेडियस कितनी थी बच्चों? 4.2 सेंटीमीटर। और इसको बाद में क्या बना दिया गया? इसको बाद में किस रूप में बना दिया गया बच्चों? इसको जो है पिघला करके, इसको पिघला करके हमने क्या बना दिया? एक बेलन बना दिया बच्चों। हमने बना दिया ये बेलन। कह रहा है कि ये बेलन की जो बनाया हमने, इसकी जो रेडियस है वो हमारी कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। यानी कि इस बेलन की रेडियस हमारी कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। और इसकी हाइट हमको बतानी है कि बेलन की ऊंचाई कितनी। बच्चों मान लेते हैं, हमको नहीं पता है हाइट तो मान लिए, फ्रीडम है हमारी, कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया इसकी हाइट h है। देश आज़ाद हो चुका है तो मानने में कोई बुराई नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं। तो बच्चों हमने मान लिया इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? h। तो अब इस गोले को, क्योंकि इसी गोले को पिघला के बेलन बनाया गया है, तो जो इस गोले का आयतन था हमारा वही बाद में इस बेलन का भी आयतन हो जाएगा, क्योंकि हमने जो मटेरियल पिघलाया उसी का पूरा पूरा डाल के जो है बना दिया, क्या बना दिया? बेलन। कहीं पे मटेरियल वेस्ट नहीं हुआ। तो जितना, सपोज अगर ये 5 kg का हमारा गोला था तो ये हमारा 5 kg का क्या बोलते हैं, ये बेलन भी तैयार होगा बच्चों। तो बस हमारा आकार में परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट क्या है वो बच्चों, जो कांस्टेंट वाली चीज़ है वो हमारी है आयतन, यानी कि गोले का आयतन और बेलन का आयतन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? बेलन का आयतन। इस गोले का आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। गोले का आयतन बच्चों क्या होता है हमको पता है, 4/3 πr³। और बेलन का आयतन हमारा क्या होता है बच्चों? सॉरी, πr² h। यहाँ पे बच्चों कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं।
सॉरी यहाँ पे जो है इनकी रेडियस अलग अलग है, तो हम इनको R1 R2 मान लेते हैं। हमने मान लिया सपोज गोले की रेडियस जो है हमारी R1 है और इसकी रेडियस क्या है R2। इसको हमने नाम दे दिया ये R1 इक्वल टू इतना और ये R2 इक्वल टू इतना। बस हमारा सारा कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो गया बच्चों, क्योंकि रेडियस दोनों की अलग अलग दी हुई है ना, तो हमने मान लिया इसकी रेडियस R1 है, उसकी मान ली R2 है, और जो है बेलन की ऊंचाई हमने मान h जो है ऑलरेडी मान रखी है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो है पाई। पाई दोनों तरफ कैंसिल आउट हो रहा है, आप देख सकते हैं पाई से पाई जो हमारा कट गया। इधर क्या बचा बच्चों 4/3, ये हमारा क्या बचा R1 का क्यूब इक्वल टू इधर क्या बचा हमारा R2 का स्क्वायर इंटू h। हमको बताना क्या है बच्चों, हमको बताना क्या है, हमको बताना है h, यानी कि h बताना है इस बेलन की हाइट बतानी है कि ये बेलन कितनी ऊंचाई का जो है बेलन तैयार किया गया है। तो बच्चों इस h को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी मटेरियल इधर ले आते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4/3 इंटू ये हमारा है R1 क्यूब, ये नीचे ये R2 स्क्वायर जो है इधर आएगा बटा में आ जाएगा बच्चों, R2 स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा h आ गया। अब यही h की जो वैल्यू आएगी वही हमको फाइंड करनी है बच्चों। तो अब यहाँ पे हमारा 4/3 तो जो कांस्टेंट टर्म है बच्चों, इस पे हम R1 और R2 की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा जो भी है आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा h ऐसे लिख देते हैं, h इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4/3, ये R1 क्यूब यानी कि 4.2 का क्यूब, यानी कि 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और नीचे R2 स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करें बच्चों, ये होता है हमारा 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर इस 2 को इससे कैंसिल करेंगे 2 3 6, तो नीचे 3 3 3, ये 3 बच गए बच्चों। ये एक 3 को पहले इससे कैंसिल करेंगे तो ये 1.4, फिर दूसरे 3 को इससे कैंसिल करेंगे 1.4, फिर तीसरे 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो 1.4, क्योंकि ये हमारा 4.2 है, 14 से 42 होता है बच्चों, और दशमलव लगा हो तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो नीचे का आप देख रहे हैं कि सारा का सारा मटेरियल जो भी नीचे था वो हमारा कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या है ऊपर वाला, सिर्फ हमारा मटेरियल बचा है, क्या बचा है 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। तो बच्चों जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, जो भी आएगा ये सेंटीमीटर में, ये हमारा क्या आ जाएगा उसकी हाइट आ जाएगी। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 14 का हमारा स्क्वायर होता है, कितना होता है 196, और 196 में फिर से अगेन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे 14 से तो क्या हो जाएगा हमारा, और ये हमारा 14 नहीं है 126, 31 अस्सी लगे 13, और 14 का नाम 14 है, 14 और 13 हमारा कितना हो गया 27। तो ये हमारा हो गया 2716 है। लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान देने की तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा, एक सेकंड ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 14 छक्के 84 होता है, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4 आएगा, और 8 और 14 नहीं है 126, और 8 हमारा कितना हो जाएगा 134, फिर 13, 14 का नाम 14, ये हमारा आ जाएगा बच्चों 2744, यानी कि 2744। ये इसका जो है 14 का क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा 1.4 यानी कि 3 मतलब कि दशमलव लगा हुआ है तीनों में एक एक अंक के बाद। तो अगर ये कंप्लीट हम इसको निकालेंगे तो हमारा जो फाइनल आएगा उसमें 3 अंक के बाद दशमलव हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक अंक के बाद इसमें है, एक अंक के बाद इसमें, एक अंक के बाद इसमें। तो बच्चों 3 अंक के बाद हम इसमें पॉइंट लगाएंगे तो क्या 1 2 3, यानी कि यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा, क्या हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। ये बच्चों आ जाएगी, क्या आ जाएगी इस बेलन की हाइट आ जाएगी, यानी कि h बराबर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2.744 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी हमारी इस बेलन की हाइट। इस बेलन की हाइट हमारी कितनी आ जाएगी 2.744 सेंटीमीटर, यानी कि 2.744 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो हमने ये गोले को पिघला के जो बेलन बनाया था उसकी ऊंचाई हमको पता चल गई। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत समझ में आया होगा, डिटेल में समझ में आया होगा। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो समझ में ना आए, मैंने सारी चीज़ डिटेल में बताई है। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, ज़रा इसको आप ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, बस ये वैल्यू को बदल गई हैं। तो बच्चों कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है।
तो इस गोले की जो है बड़े वाले गोले की हमको त्रिज्या पता नहीं। बच्चों वो सेम कॉन्सेप्ट है, 3 छोटे छोटे गोले हैं उनको पिघला के फिर से बड़ा गोला बना दिया गया है। यानी कि यहाँ पे तो हमारा शेप भी वही है, आकार भी वही रहेगा, यानी कि फार्मूले सब हर जगह सेम लगेंगे, बस उसकी रेडियस बड़े वाले गोले की हमको रेडियस बदल जाएगी। तो बच्चों हमारा जो इनका वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो हमारा सेम रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट है। किसी भी चीज़ को पिघला के जब दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो उसमें हमारा आयतन कांस्टेंट रहता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस पर बेस्ड जो है बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना, हमको सेम वही चीज़ लगानी है। ये 3 गोले हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। सपोज मान लेते हैं हम कि ये हमारे 3 गोले हैं बच्चों। ये तीसरा वाला हो सकता है ना दिख रहा हो आपको, हमने मान लिया कि ये जो है छोटा वाला, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, ये तीनों गोले हैं बच्चों। ये 3 गोले हैं, इन तीनों गोलों को पिघलाकर पहले वाले की त्रिज्या हमारी कितनी है 6 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की कितनी है 8 सेंटीमीटर और तीसरे वाले की कितनी है बच्चों, तीसरे वाले की है 10 सेंटीमीटर। ये 3 गोले हैं, इन तीनों गोलों को पिघला के एक नया गोला बना दिया गया है बड़ा सा, उसकी हमको रेडियस नहीं पता है। सपोज हमने मान लिया ये जो गोला बनाया गया है वो गोला हमारा ये है। तो बच्चों इसकी रेडियस हमको नहीं पता, हमने मान लिया इसकी रेडियस बच्चों r, हमने मान लिया इसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो इन तीनों गोलों को पिघला के ही बनाया गया, तो इसलिए इन तीनों गोलों का जो आयतन होगा, इन तीनों गोलों को आयतन मिलाने पे जो आयतन आएगा वो इस अकेले गोले का आयतन आएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों छोटे गोलों को जो है पिघला के ये बड़ा वाला गोला हमारा बनाया गया है। तो यानी कि बड़े वाले गोले का आयतन कितना होगा हमारा, इस गोले का आयतन प्लस इस गोले का आयतन प्लस इस गोले का आयतन, यानी कि इन तीनों गोलों के आयतन को इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन, तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा सिंगल बड़ा वाला गोले का आयतन आ जाएगा। बच्चों कुछ भी नहीं करना, तो बस अगेन हम इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो बड़े वाले गोले का यानी कि इसका आयतन क्या हो जाएगा, चलिए मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ, बड़े वाले गोले का आयतन ये हमारा बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, किसके हो जाएगा, इस गोले का आयतन प्लस इस गोले का आयतन प्लस इस गोले का, यानी कि तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग क्या हो जाएगा बच्चों, ये बड़े वाले गोले का आयतन हमारा कितना हो जाएगा, इन तीनों छोटे वाले जो ये गोले हैं इन तीनों गोलों के आयतनों का योग, यानी कि इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन बराबर हमारा किसके हो जाएगा, ये बड़े वाले गोले के आयतन के। तो क्या हो जाएगा बच्चों, बड़े वाले गोले की हमने रेडियस r मान रखी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आयतन 4/3 पाई r³ बराबर, ये इस छोटे वाले आयतन का गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई, इसकी r कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 6³ हो जाएगा, प्लस 4/3 पाई, इसकी रेडियस 8 है, 8³ हो जाएगा, प्लस 4/3 पाई और उसकी रेडियस कितनी है बच्चों 10, तो ये हमारा 10³ हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे हम तो एक चीज़ दिखने को मिल रही है बच्चों, क्या मिल रही है कि ये 4/3 इधर है, 4/3 पाई और इधर भी तीनों पदों में है, तो इधर अगर हम तीनों पदों में से 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो बच्चों इस तरफ वाले 4/3 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, करके ही बता दे रहे हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से आया। 4/3 पाई हमने इधर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 6³ प्लस 8³ प्लस 10³ बच्चों, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अंदर क्या बचा हमारा, इधर तो हमारा सिर्फ r³ बचा और इधर क्या बचा 6³ प्लस 8³ प्लस 10³, ये सारी चीज़ें क्लियर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा 6³ हमारा कितना होता है 216 प्लस 8³ कितना होता है बच्चों हमारा 512 और 10³ हमारा कितना होता है 1000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6³ हमारा होता है 216, अगर आपको नहीं आता तो आप गुणा करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
देख निकाल सकते हैं। 8 का क्यूब हमारा 512 और 10 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1000। तो बच्चों अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 216 और 512 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 728। 16 और 12 28, तो ये 728 और 1000 को ऐड करेंगे उसमें तो ये हमारा हो जाएगा 1728। तो बच्चों आर क्यूब का वैल्यू, आर क्यूब का जो मान आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 1728। अब 1728 फिर से दिक्कत कर दिया है यहाँ पे, तो आर क्यूब बराबर 1728 है, हमको निकालना क्या है, आर निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे हमको पता होना चाहिए, इसका आप फैक्टर भी करके निकाल सकते हैं 1728 का। 1728 जो होता है ये हमारा होता है 12 का क्यूब होता है बच्चों। 1728 किसका क्यूब होता है 12 का। तो यहाँ पे आर क्यूब का मान हमारा 1728 आया। 1728 को हम 12 का ऐसे क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आर क्यूब बराबर 12 का क्यूब, तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से बच्चों, आर की वैल्यू जो आएगी हमारी कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से हमको बड़े वाले गोले की रेडियस पता चल गई। इन तीनों छोटे गोलों को जो है पिघला के ये बड़ा वाला गोला बनाया गया है, और जो बड़ा वाला गोला बनाया गया बच्चों उसकी रेडियस हमारी कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा आपको। इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कर रहा है, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा नया हो जाता है यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा ताकि आप समझ में आए आपको। बच्चों ये कह रहा है व्यास 7 सेंटीमीटर वाला एक 20 मीटर गहरा, सॉरी ये मीटर ही है सेंटीमीटर नहीं, व्यास 7 मीटर वाला एक 20 मीटर गहरा एक कुआं जो है खोदा जाता है, और खोदने से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 20 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। तो कह रहा है इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों ये कह रहा है कि एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर और गहराई कितनी है हमारी 7 मीटर है व्यास, और गहराई कितनी है 20 मीटर है। तो इसको जब खोदने से जो मिट्टी निकलती है बच्चों, तो उसको एक चबूतरे के रूप में फैला दिया, चबूतरे में फैला दी जाती है मिट्टी को। तो कह रहा है कि वो चबूतरा हमारा कितना ऊंचा हो जाएगा। वो चबूतरा जो है हमारा, उसकी लंबाई दी गई है 22 मीटर और चौड़ाई दी गई है 14 मीटर, यानी चबूतरे की लंबाई 22 चौड़ाई 14। तो कह रहा है कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यानी जो चबूतरा होगा बच्चों वो हमारा एक घनाभ के आकार का होगा, क्योंकि ये नीचे उसका नीचे वाली फर्श तो हमारी लंबाई चौड़ाई हो गई, और उस पर जब ऊंचाई ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों हमारा घनाभ बन जाएगा। तो यानी कह रहा है कि ये जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाला जो कुआं हमारा खोदा जाता है, तो उससे जो मिट्टी निकलती है उससे इतनी फर्श वाली कितनी ऊंचाई का जो है हमारा घनाभ बन जाएगा। यानी कि जो घनाभ होगा, घनाभ का हमारा आयतन क्या होता है बच्चों LBH। कॉन्सेप्ट तो लगभग वही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है हमारा LBH। तो यहाँ पे जो घनाभ हमारा जो चबूतरा है वो एक्चुअली में घनाभ ही है बच्चों। तो समझने की बात सिर्फ यहाँ पे इतनी ही है। तो कह रहा है कि वो चबूतरे की जो लंबाई चौड़ाई जो हमारा मतलब कि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई है वो 22 और 14 दी गई, उसकी ऊंचाई हमको नहीं पता, यानी कि हाइट नहीं पता, तो बस हमको उसकी हाइट पता करनी है। तो चबूतरा पे जब मिट्टी डाली जाएगी बच्चों तो वो हमारा घनाभ के आकार के ही बन जाएगा। इस चबूतरे में मिट्टी डाली जाएगी तो कह रहा है वो चबूतरा कितना ऊंचा हो जाएगा, और मिट्टी कितनी निकलेगी, ये 7 सेंटीमीटर व्यास वाला, 7 मीटर व्यास और 20 मीटर जो है गहराई वाला ये कुआं है हमारा। कुआं बच्चों एक्चुअल में किस शेप में होता है ये तो आपको पता ही होगा। कुआं हमारा किस आकार का होता है, बेलनाकार होता है, बेलन के आकार का। तो कुएं से जो मिट्टी निकाली जाएगी, यानी कि जो मिट्टी निकाली जाएगी इस कुएं से, उसका अगर हम आयतन निकालने की कोशिश करें तो बच्चों यानी कि इस बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। किस बेलन का, जो 7 सेंटीमीटर जिसका व्यास हो और 20 मीटर जो है उसकी लंबाई हो। तो उस बेलन का आयतन निकालेंगे तो वो बेलन के आयतन हमारा क्या हो जाएगा, उस मिट्टी का आयतन हो जाएगा। और वो मिट्टी डाली कहाँ पे गई है, इस चबूतरे पे डाली गई है। तो यानी कि वो मिट्टी इस चबूतरे का जो आयतन होगा, इसमें चबूतरे में तो अभी तो हमारी ऊंचाई ऐड नहीं है, तो हम मान लेंगे ऊंचाई कुछ भी मान लेते हैं h मान लेंगे। तो ऊंचाई ऐड करने पे यानी कि 22 गुणते 14 गुणते h, ये जो इस चबूतरे का आयतन होगा वो आयतन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इस व्यास वाले जो है कुएं से निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम भी बना दे रहा हूँ। सपोज हमने मान लिया कि ये हमारा कोई कुआं खोदा गया बच्चों, ये कुआं हमने खोदा जिसका व्यास कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर। इसका व्यास हमारा दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसकी जो रेडियस हो जाएगी कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 7/2 सेंटीमीटर। और बच्चों इसकी हाइट कितनी दी गई है, हाइट दी गई हमारी, सॉरी ये सेंटीमीटर बार बार हो जा रहा है, सेंटीमीटर ज़्यादा दिमाग में, ये मीटर पे दी गई यूनिट, ये आपको याद रखना है। ये 7 मीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारी 7/2 मीटर, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों 20 मीटर।
20 मीटर इसकी हाइट हो गई। अब कह रहा है इसी मिट्टी से, यही बेलनाकार जो कुआं है हमारा, कुआं एक्चुअली बेलनाकार होता ही है, तो ये जो मिट्टी निकाली गई, यानी कि इतनी मिट्टी निकाल के हमको किस पे डाल दिया गया। सपोज ये हमारा फर्श है, जिस फर्श की बात कर रहा है, जिस चबूतरे की बात कर रहा है बच्चों, ये है हमारा वो चबूतरा, ये है हमारा वो चबूतरा। तो बच्चों इस पे जब मिट्टी डाली जाएगी तो ये हमारा मिट्टी, जब हम इस पे मिट्टी डालेंगे बच्चों, तो ये हमारी कुछ इसकी हाइट बढ़ेगी चबूतरे की, ऐसे इस तरीके से ये जो हमारी ऊंचाई बढ़ेगी, ये सपोज हमने जो मिट्टी डाल दी, इस चबूतरे पे जब हमने मिट्टी डाल दी तो ये नीचे के फर्श से इस पे इतनी ऊंचाई पे जो है हमारा ये पहुंच गया, चबूतरा हमारा इस ऊंचाई पे पहुंच गया। थोड़ा सा उसका जो है ऊंचाई चबूतरे की ज़्यादा हो गई, चबूतरा हमारा मोटा हो गया, यानी कि ये हमारा क्या बन गया बच्चों, एक घनाभ बन गया। एक्चुअली में अगर देखें इसको थोड़ा सही है तरीके से इसको बना देते हैं, ये कुछ इस आकार में हो जाएगा बच्चों, जिसमें कि इसकी जो आधार की जो लंबाई और चौड़ाई दी गई बच्चों कितनी है, ये 22 सेंटीमीटर 22 मीटर हमारा लंबाई, और चौड़ाई कितनी दी है, ये 14 मीटर। तो कह रहा है ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सपोज हमने मान लिया कि ये चबूतरा हमारा h मीटर जो है ऊंचा हो जाएगा इस मिट्टी को डालने पे। तो बच्चों बस इसमें कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, मैंने जो बताया वही एक कॉन्सेप्ट है इसमें, कि इस कुएं से जो मिट्टी निकाली गई, यानी कि इस बेलन का जो आयतन होगा, इस कुएं से जो मिट्टी निकाली जाएगी वो इस बेलन के आकार में ही निकली है मिट्टी, तो यानी कि इस बेलन का आयतन, और वो आयतन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इस घनाभ के आयतन के बराबर, यानी कि इस चबूतरे का जो ऊंचाई सहित जो आयतन होगा, क्योंकि मिट्टी डालने से ये हमारी ऊंचाई बढ़ी है इसका। अभी तक तो ये हमारा केवल फर्श था, अब इस पर मिट्टी डाल दी गई तो ये हमारा घनाभ के आकार का हो गया बच्चों। तो इस घनाभ का जो आयतन होगा वो हमारा किसके आयतन के बराबर हो जाएगा, इस बेलन के आयतन के बराबर, यानी कि जो मिट्टी निकाली गई है बेलनाकार रूप में, इस मिट्टी के आयतन के बराबर हो जाएगा। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को ज़रा साफ कर दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए आपको, और जगह भी मिल जाएगी सोल्यूशन लिखने के लिए। यहाँ पे बच्चों मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, कि कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, ये आयतन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, घनाभाकार चबूतरे का आयतन। तो बच्चों यही है इसका कॉन्सेप्ट, यानी कि कुएं से जो मिट्टी निकाली गई बेलनाकार रूप में, यानी कि इस बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, इस घनाभ का आयतन, यानी कि ये चबूतरा जो हमारा है घनाभ के आकार का है, तो इस बेलन का आयतन बराबर इस चबूतरे का आयतन। बस यही है हमारा इस कॉन्सेप्ट, और यहाँ यही कॉन्सेप्ट लगा के हम निकाल देंगे क्या, हाइट h। तो बच्चों यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, तो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, इस क्या बोलते हैं बेलन के आयतन के बराबर। बेलन का आयतन हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, एक मिनट इसको हम एच डैश मान देते हैं इसकी हाइट। चलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, आपको समझ में तो आ ही रहा है ना, h1 h2 मानने से और थोड़ा सा बड़ लेंदी हो जाता है। तो इस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 7/2 है, तो 7/2 का आर की वैल्यू 7/2 है, तो ये आर स्क्वायर हो गया, इंटू एच हमारी कितनी है 20 मीटर, तो ये हमारा बेलन का आयतन आ गया। ये बेलन का आयतन हो गया बच्चों, ये आयतन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये बेलन का आयतन है एक्चुअली, लेकिन है किसका, ये मिट्टी का आयतन है। ये बेलन के आकार में ही मिट्टी निकली है, कुएं से जो मिट्टी निकाली गई है, तो कुआं हमारा बेलन के आकार का ही होता है बच्चों।
तो ये बेलन के आकार में जो मिट्टी निकली हुई है एक्चुअल में उस मिट्टी का आयतन है। तो जो मिट्टी निकाली गई है इस मिट्टी का आयतन किसके बराबर हो जाएगी, इस चबूतरे में जो मिट्टी डाली गई है तो ये हमारा घनाभ बन गया, घनाभ के आकार का चबूतरा बन गया, तो इस घनाभ के आयतन के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों, हमारा L × B × H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बच्चों, ये होता है हमारा घनाभ का आयतन। ये होता है L × B × H, ऐसे होता है। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो L और B की वैल्यू तो यहाँ पे दी ही गई है 22 सेंटीमीटर और 22 मीटर और 14 मीटर, यानी कि 22 × 14, और H हमको नहीं पता था तो हमने H मान लिया कि इसकी जो है ऊंचाई चबूतरे की H हो गई। बस बच्चों यहाँ से हम H की वैल्यू निकाल लेंगे, सारी चीज़ें हमको पता हैं, सब वैल्यू रखी है। पाई की पाई का मान हमको पता है कितना होता है बच्चों, 22/7। ये R² हमारा कितना है 7/2 गुणते 7/2 × 20 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 22 × 14 × H। बच्चों इस 7 से ये 7 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये हमारा 11 हो जाएगा, इस 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 10। तो ऊपर क्या बचा बच्चों हमारा, ये 11 बच गया और ये 7 बच गया और ये 10 बच गया। ये 3 चीज़ें ऊपर बची और नीचे का हमारा सारा का सारा कैंसिल आउट हो गया, ये भी ये भी ये भी। तो बच्चों हमारा क्या बचा, ये 11 × 7 × 10 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 22 × 14 × H। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी नई चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना बताए रख दी गई, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। तो बच्चों यहाँ से देखें कुछ कैंसिल आउट अगर हो रहा होगा तो कर देंगे, नहीं हो रहा होगा तो कोई बात नहीं बच्चों। ये हमारा 7 से 14 कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया, 11 से 22 कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया, बचा क्या यहाँ पे 10 बच गया बच्चों। तो 10 को चलो ये डिवाइड कर देंगे, पॉइंट में ही आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10 = ऊपर यहाँ पे क्या बचा 2 × 2, ये हमारा हो जाएगा 4 × H। H इधर रहेगा, 4 इधर बटे में आ जाएगा, तो ये यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा H बराबर 10/4। तो ये H बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 4 से भाग देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 2.5, और ये यूनिट क्या चल रही है बच्चों हमारी मीटर। तो ये आ जाएगा हमारा चबूतरे की ऊंचाई। क्या आ गया बच्चों, ये आ गई हमारी चबूतरे की ऊंचाई। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि डिटेल में इसको बताया गया सब कुछ। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमारा कुछ पिछले ही कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता इसका कॉन्सेप्ट है बच्चों। इसमें थोड़ा सा बस चेंज कर दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो मिट्टी निकाली गई थी कुएं से उसको एक चबूतरे पे डाली गई थी, यानी कि वो उसमें घनाभ का शेप बन रहा था। यहाँ पे जो मिट्टी निकाली गई है वो मिट्टी को उस कुएँ के चारों ओर ही डाल दिए गए बच्चों। तो कह रहा है फिर से वही पूछा है कि मिट्टी जो है डालने से हाइट कितनी बढ़ जाएगी, जो चारों तरफ कुएं के चारों तरफ मिट्टी डाली गई है तो कितनी ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो वही कह रहा है क्वेश्चन। इसको ज़रा आप घूर के देखिए और पढ़ने की कोशिश करिए, ज़रा बहुत ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक जो है खोदा जाता है। वही कुछ चीज़ कुआं है हमारा, यहाँ पे जो है उसका व्यास और हाइट बदल दिया है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। यहाँ से बच्चों क्या है कि जो मिट्टी निकली है हमारी उसको कुएं के चारों ओर ही डाल दिया गया है, यानी कि वो वृत्ताकार रूप में मिट्टी को जो है डाल दिया गया है। तो अब यहाँ फिर से हमको वही बताना है कि जब मिट्टी डाल दी गई तो जो वो बांध बन रहा है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम बना दे रहा हूँ तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या कर रहा है बच्चों कि ये सपोज ये हमारा कुआँ है, नीचे तो इसमें पानी ही भरा होगा ऐसे, और बात अगर ऊपर की करें तो ये कुछ इस तरीके है। तो बच्चों इसमें से जो मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ऐसे कुआं बना हुआ है, ठीक है। पूरा सा डायग्राम मैं बना ही दे रहा हूँ। ये आपके कुएं की सीढ़ियाँ हैं, ये आप चढ़ के गए, इस कुएं में जो है पानी भर लिए। तो बच्चों कह रहा है इसमें से जो मिट्टी निकाली गई कुएं से खोदने से जो मिट्टी निकाली गई इसको, तो ये मिट्टी को चारों तरफ यहीं पे इसके मिट्टी के जो है इसी के चारों तरफ ऐसे डाल दी गई मिट्टी को हमारा ऐसे इसकी जो है चारों तरफ मिट्टी को डाल दिए गए। तो कह रहा है ये जो ऊंचाई बनेगी बच्चों,
इस मिट्टी को डालने से जो हाइट बढ़ जाएगी कुएं के चारों तरफ बांध की, उसकी जो है हमको हाइट बतानी है कि वो हाइट कितनी हो जाएगी। तो एक्चुअली में बच्चों अगर मैं बताऊँ आपको, ये थोड़ा सा शेप मैं ये वाला शेप केवल अलग करूँ। ऊपर से जब आप इसको देखेंगे तो ये तो हमारा बच्चों हो गया क्या, ये हो गया हमारा कुएं का मुंह, ये हो गया कुएं का मुंह। और इसके चारों तरफ कितने 4 मीटर जो है बच्चों 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार बने, यानी कि ये वृत्ताकार वाला जो है ये कितनी 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वाला है। कुएं के चारों तरफ 4 मीटर जो है मिट्टी का, सपोज एक रास्ता ही बना दिया गया चारों तरफ, बांध टाइप का ऐसे मिट्टी रख के कुएं के चारों तरफ बना दिया गया बच्चों। तो कह रहा है जब इस पे यहाँ पे जब मिट्टी डाली जाएगी बच्चों, इस पोर्शन पे, इस पे जब मिट्टी डाली जाएगी तो ये कितना ऊंचा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कुएं के चारों तरफ वाला पोर्शन कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। बस हमको यही बताना है इस क्वेश्चन में कि मिट्टी डालने पे जो है इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी। तो बच्चों हमको कॉन्सेप्ट तो हमारा वही है, क्या है कि इस कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, यानी कि इस बेलन का आयतन, ये जो कुआं का आयतन है हमारा, वही उस मिट्टी का आयतन हो जाएगा। यानी कि 3 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर 3 मीटर व्यास और 14 मीटर जो है गहराई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 14 मीटर, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 मीटर। तो ये वैल्यू लेने से जो भी आयतन आएगा हमारा बेलन का, उससे जो मिट्टी निकलेगी उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो हमको कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा बच्चों कि यहाँ पे इस रास्ते का हमको आयतन कैसे निकालेंगे। अभी तक घनाभ था जो है, तो घनाभ का तो आयतन हमने निकाल लिया था आसानी से, लेकिन यहाँ पे अभी ये जो बांध बनाया गया चारों तरफ कुएं के चारों तरफ, तो इसका जो है आयतन हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों इसका आयतन हम कैसे निकालेंगे, इसका आयतन ऐसे निकालेंगे कि इसका जो अंदर वाला, ये जो बाहर वाला हमारा अंदर वाली रेडियस तो हमारी वही हो जाएगी जो कुएं की है, ये हमारा कुआं ही है, यानी कि ये रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 3/2 मीटर। और बाहर वाली रेडियस बच्चों कितनी हो जाएगी, ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो ये 3/2 ये अंदर वाला है और ये 4 ये हो जाएगा। तो 3/2 में से जब हम 4 ऐड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 3 11/2 मीटर। यानी कि जो बाहर वाले, ये जो बाहर बांध का जो बनाया गया उसका जो अगर कुएं के सेंटर से बाहर वाले रास्ते का अगर हम निकालेंगे दूरी, तो ये कितनी आ जाएगी बच्चों हमारी, ये दूरी आ जाएगी हमारी 11/2 मीटर। यानी कि जो बड़े वाले सर्कल की रेडियस आ रही कितनी आ रही हमारी 11/2 मीटर, और अंदर वाले सर्कल की यानी कि जो कुएं की रेडियस आ रही हमारी कितनी आ रही है 3/2 मीटर। तो बच्चों जब आप अगर यहाँ पे आप गौर से थोड़ा कंसंट्रेट होकर अगर आप सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। मैं इसको थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डीप है बच्चों। ये हमारा एक खोखले बेलन का आकार देगा बच्चों, क्या देगा ये, एक खोखले बेलन का आकार देगा। खोखले बेलन में हमने क्या पढ़ा था, एक आंतरिक रेडियस होती है और दूसरी बाह्य रेडियस होती है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा क्या, खोखला बेलन। ये जो बनेगा हमारा कुएं के चारों तरफ जब हम मिट्टी डाल देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक खोखले बेलन का शेप बना देगा बच्चों। ये हमारा इस शेप पे जो है ये मिट्टी डाली गई है, इसमें हमने जो है मिट्टी भर दी है। सपोज ये इतनी हाइट पे हमने मिट्टी भर दी, यहाँ तक कुआं था, उसके बाद जब हमने मिट्टी डाल दी चारों तरफ से, कुएं के चारों तरफ हमने मिट्टी डाल दी, तो यहाँ पे जो है ये मिट्टी भर गई। ये कुछ इस तरीके से, ये जो है कुएं पे हमने मिट्टी भर दी कुएं के चारों तरफ, और ये हाइट बढ़ गई कितनी, हमने मान ली सपोज ये h हाइट जो है बढ़ गई। तो अगर हम इसमें से इस कुएं के चारों तरफ जो मिट्टी डाली गई इसमें से मिट्टी का आयतन निकालने की कोशिश करें तो हमारा क्या हो जाएगा। सपोज हम नीचे का हटा देते हैं, हम मान लेते हैं कि इतना ही हमारा बेलन है, ये बेलन जो है हमारा खोखला वाला इतना ही है जिसकी ऊंचाई h है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, खोखले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, हमको पता है उसका फार्मूला क्या होता है, पाई r1² - r2² h। तो यहाँ पे जो हमारा आयतन हो जाएगा मिट्टी का क्या हो जाएगा, पाई r1² - r2² h। यहाँ पे r1 की वैल्यू यानी बड़े वाले सर्कल की वैल्यू कितनी है 11/2 मीटर, और छोटे वाले सर्कल की वैल्यू कितनी है 3/2 मीटर। यानी कि जो इसकी बाह्य त्रिज्या है बेलन की, खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या है वो कितनी है हमारी 11/2 मीटर, और जो आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी है 3/2 मीटर। ये जो बाह्य त्रिज्या हो जाएगी बच्चों, इसको मैं बाहर से मिला दूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 11/2 मीटर, और ये जो आंतरिक त्रिज्या है ये हमारी कितनी हो जाएगी
2 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, सारी दिक्कत समाप्त। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। क्या बता दे रहा हूँ बच्चों, ये जो मिट्टी निकाल के, मिट्टी जो भी कुएं से निकाली गई, इस कुएं से जो भी अंदर से मिट्टी निकाली गई, उस मिट्टी को सपोज हमने इस कुएं के चारों तरफ जब हम डालेंगे तो ये हमारा क्या एक खोखले बेलन का ही तो आकार दे देगा बच्चों, क्योंकि सर्कुलर रूप में ही हम डाले हैं, वृत्ताकार रूप में 4 मीटर जो है चौड़ाई के रूप में चारों तरफ जो है हमने डाल दी मिट्टी, तो ये अगेन एक बेलन बना देगा उसके चारों तरफ। यानी कि ये जो 4 मीटर है ये इस बेलन की मोटाई हो जाएगी, और ये अंदर हमारा खोखला क्या है, कुआं है। तो बच्चों क्या है, हमारा खोखला बेलन नहीं बन गया। और अगर हमारा खोखला बेलन बन गया तो क्या हम इस मिट्टी का आयतन पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। सपोज हमने मान लिया कि जो है मिट्टी डालने पे हमारा h ऊंचाई बन जाएगी, तो ये हमारा h ऊंचाई का जो हमारा है खोखला बेलन बन गया बच्चों। तो हमारा खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, h। तो यही जो हमारा मिट्टी का आयतन है, और ये मिट्टी हमारी किससे निकाली गई, 3 मीटर व्यास वाले और 14 मीटर जो है गहराई वाले कुएं से निकाली गई। यानी कि कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर इस खोखले बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा बच्चों। बस यही इसमें से जो है कॉन्सेप्ट हमको लगाना है, और जो है क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। 3 मीटर व्यास जो है और 14 मीटर गहराई है। तो बच्चों जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम, जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाऊ है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, ये आयतन हमारा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, किसके बराबर हो जाएगा, ये जो हमारा खोखले बेलनाकार जो है चारों तरफ जो बांध बना हुआ है उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। खोखला बेलन का आयतन जो है हमारा इस आयतन के बराबर हो जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, खोखले बेलनाकार बांध का आयतन, बांध का आयतन। यानी कि कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन जो है वो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, खोखले बेलनाकार बांध के आयतन के बराबर। यानी कि इस खोखले बेलन का आयतन, जो मिट्टी जो है डालने से बना हुआ है खोखला बेलन, इस खोखले बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो ये इसकी ऊंचाई कितनी जाएगी, हमने मान लिया कि ये मिट्टी डालने से जो है h ऊंचाई बन जाएगी इस खोखले बेलन की। तो अब बच्चों अगर यही कॉन्सेप्ट इस पर इसकी वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो हमारा इस पर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर। r की वैल्यू वहाँ पे कितनी दी गई थी क्वेश्चन में, 3 सेंटीमीटर व्यास था, तो r की माने ये जो है डायमीटर यानी कि व्यास कितना दिया था, 3 मीटर। तो त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी, 3/2 मीटर। तो यहाँ पे पाई r स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर इंटू h कितना दिया होता है, कुएं की गहराई कितनी थी बच्चों, 20 मीटर। कुएं की गहराई दी गई थी हमारी कितनी, 20 मीटर। तो यहाँ पे h की वैल्यू रख देंगे 20 मीटर। तो ये हमारा आ गया किसका आयतन, उस कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। मिट्टी हमारी बेलन के आकार में निकली है, तो उस बेलन का आयतन यानी कि उस मिट्टी का आयतन हो गया। अब ये मिट्टी हमारी इस कुएं के चारों तरफ डाली गई, यानी कि ये खोखला बेलनाकार बनाई गई है, खोखला बेलनाकार शेप बना रही है। यानी कि इस मिट्टी का आयतन, अगर यहाँ पे इस मिट्टी का आयतन बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इस खोखले बेलनाकार बांध का आयतन है, यानी कि इस खोखले बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, पाई r1 स्क्वायर यानी कि बाहरी त्रिज्या, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 11/2 का स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, या r2 स्क्वायर यानी आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 3/2 का स्क्वायर। और इसकी ऊंचाई हमको नहीं पता, तो हमने इसकी ऊंचाई जो है मान ली है h। बस इतनी सी बात थी इसमें। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में मैंने बताया और आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके दोबारा इसको सुनिएगा, तिबारा सुनिएगा। ये 2-3 बार में आपको समझ में आ ही जाएगा, ऐसा नहीं। थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी आपका लेवल जो है वो हाई स्कूल का है, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग ज़्यादा लगेगा। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको समझ में ना आए। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो पीछे करके फिर से इसको दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो ये हमारा पाई से जो है पाई कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब यहाँ इधर बचा क्या हमारा, ये बचा हमारा 3/2 का स्क्वायर यानी 3/2 इंटू 3/2 इंटू 20। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड
का पक्ष हो गया बच्चों, और इधर जो लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और इधर जब हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा 11/2 का स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 121/4 माइनस 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9/4, और ये हमारा बच्चों मल्टीप्लिकेशन में h चल ही रहा है। क्या हो जाएगा बच्चों 3/2 इंटू 3/2, ये हमारा कितना हो जाएगा 9/4 इंटू 20 बराबर, यहाँ पे हमारा 4 LCM आ जाएगा, तो 121 में जो है 9 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा ये हमारा 112, ये आएगा हमारा 112/4 इंटू h। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप फिर से वीडियो को पीछे करके आप जो है देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा बच्चों। ये जो हमारा नीचे का 4 है, ये नीचे के 4 से जो है कैंसिल आउट हो गया। इधर हमारा क्या है 9 इंटू 20, और ये इधर क्या है हमारा 112, तो ये हमारा h बराबर क्या हो जाएगा 9 × 20/112। बच्चों अगर हम इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करें तो ये हमारा, अगर इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 × 5 = 20, ये नीचे 4 × 2 = 8, और ये क्या हो जाएगा 4 × 8 = 32, तो क्या हो जाएगा ये 9 × 45। तो बच्चों ये हमारा h बराबर आ जाएगा ऊपर 45/28। तो जब अगर आप या तो आप इसको ऐसे लिखा रहने दे सकते हैं, क्योंकि अब इसके आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है हमारा, और या तो फिर इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा 1.6 के आसपास शायद आएगा, तो ये जो भी आएगा बच्चों आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा 45/28, ये क्या है यूनिट हमारी बच्चों, तो यही हो जाएगा हमारा। ये इसको आप डिवाइड करेंगे, ये हमारा 1.6 के समथिंग ये आएगा, 1.6 कुछ करके ऐसे मीटर में। तो ये जो है आ जाएगी हाइट हमारी, किसकी हाइट, ये जो कुएं के चारों तरफ जो बांध बनाया गया है उसकी हाइट आ जाएगी हमारी कितनी 1.6 मीटर बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को जो है पीछे करके इसको एक बार फिर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये जो क्वेश्चन पे हमारी जो कुएं की गहराई दी गई है वो बच्चों 14 मीटर दी गई है, और यहाँ पे गलती से हमने जो है इसको 20 मीटर पुट कर दिया। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 14 रख के निकालेंगे वैल्यू, तो वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आएगा, कॉन्सेप्ट हमारा पूरा सेम है। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो मैं यहाँ पे रख के भी बता दे रहा हूँ बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे सिर्फ हमको क्या करना है, ये जहाँ पे 20 लिखा है ये 20 की जगह हमको 14 कर देना है बस, क्योंकि कुएँ की जो गहराई दी गई है बच्चों वो 14 दी गई है। तो ये हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अब ये थोड़ा सा वैल्यू बदल जाएगी। क्वेश्चन में हमारा 14 मीटर दिया था और हमने जो है गलती से क्या कर दिया 20 मीटर पुट कर दिया था। तो बच्चों ये हमारा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचा हमारा 9 × 14, और नीचे कितना बच गया हमारा 112। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 से, जब इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे ये हमारा कितना आ जाएगा 7, इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, फिर 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56 हो गया बच्चों। ये हमारा कितना बच जाएगा 9/8, तो इसको 9/8, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये h बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, ये भी लग समथिंग वैसे ही आ रहा है, थोड़ा सा कम आ जाएगा उससे, 8 × 8 = 10, फिर 8 × 8 = 8, 8 × 2 = 16, ऐसे करके कुछ ये आ जाएगा ये मीटर में। तो बच्चों कॉन्सेप्ट हमारा वही था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो गई थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो समझने वाली बात है वो सिर्फ यहाँ पे है, कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 13.3 का जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका जो है समझने, इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, तो इसको ज़रा ध्यान से आप समझिएगा, दिल और दिमाग दोनों खोल के, क्योंकि ये दिल में भी आएगा थोड़ा बहुत क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आइसक्रीम का जिक्र किया गया है और आप लोगों को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो इसलिए तो इसको ज़रा आप ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन जो है आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। सोचो कितनी आइसक्रीम होगी, बहुत सारी होगी। तो बच्चों अब क्या करना है, ये इस पर तो आइसक्रीम भरी हुई है, फिर कह रहा है इस आइसक्रीम को जो है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर
वाले शंकुओं में भरा जाना है। यहाँ पे वाले होगा बच्चों, यहाँ पे वाले होगा, आपकी बुक में जो है क्वेश्चन लिखा होगा, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं टेम्परेरी समझाने के लिए लिख देता हूँ। तो कह रहा है इन शंकुओं में जो है इनको भरा जाना है, तो जिनका जो है ऊपरी सिरा हमारा अर्धगोलाकार होगा, तो उन शंकुओं की हमको संख्या जो है बतानी है जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। आइसक्रीम का तो ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होता ही है, सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि आइसक्रीम का जो है शेप हमारा कैसा होता है। तो बच्चों आप इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए आप आइसक्रीम बेचने वाला आया, उसके पास जो है जिस पे उसने आइसक्रीम भर के रखी है वो हमारा बेलनाकार बर्तन है, और उसकी जो है ऊंचाई, व्यास हमारा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इतना बड़ा, मतलब सपोज मान लीजिए कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 15 सेंटीमीटर व्यास ऊंचाई वाला और व्यास वाला जो है बर्तन हमारा इतना बड़ा होगा। तो इतना बड़ा पूरा बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है बच्चों। अब इस बर्तन से निकाल के उसको आइसक्रीम भरनी है, किसमें? कोन में डालनी है, उन शंकुओं में डालनी है जो कोन हमारे होते हैं, आप देखते ही हैं जिन पे आइसक्रीम भरी जाती है। तो वो कोन की भी बताया उसने कि जो है 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और व्यास जो है 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में जो है, कोन में जो है इसको भरना है। तो कह रहा है वो आइसक्रीम पूरा डिब्बा खाली कर देना है, जितना भी उसके पास डिब्बा है आइसक्रीम से भरा हुआ है उसको पूरा निकाल के जो है कोन में भर देना है। तो कह रहा है इस प्रकार जब वो पूरा डिब्बा खाली कर देगा, आइसक्रीम जो है कोन में भर देगा, तो कितने कोन तैयार हो जाएंगे, कितने कोन जो है आइसक्रीम के तैयार हो जाएंगे, यानी कि कितनी आइसक्रीम वो बना देगा उस पूरे डिब्बे को जो है खाली करने के बाद। तो बच्चों इसका मतलब साफ यही है कि जो डिब्बे में जो आइसक्रीम है, उस डिब्बे में जो आइसक्रीम है, यानी कि उस डिब्बे की आइसक्रीम का जो भी आयतन है वो आयतन हमारा किसके बराबर होगा? जितने भी शंकु में भरी जाएगी, जितने भी कोन में हम आइसक्रीम तैयार करेंगे। सपोज मान लीजिए कि 100 कोन तैयार कर देता है, वो 100 कोन में जो है भर के तैयार कर देता है, तो 100 कोन का सबका मिला के जो है आइसक्रीम का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? टोटल जो हमारा बर्तन में आइसक्रीम थी उसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि उसी से निकाल के तो सब में भरी जा रही है। तो यानी कि हमारा जो जितने भी कोन तैयार हो रहे हैं, सपोज हमें यहाँ पे नहीं पता कि कितने कोन तैयार होंगे, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि x कोन तैयार होंगे। तो अब हमको बताना है x की संख्या बताना है, तो जो हमारे x कोन तैयार होंगे इन सब का आयतन, यानी कि x कोन में से सब कोन का आयतन, x की वैल्यू जो भी हो 2, 4, 10, 12, 50, 100 जो भी होगी, उन सब का जो आयतन मिला के वो हमारा किसके आयतन के बराबर हो जाएगा? उस डिब्बे में जो आइसक्रीम है, यानी कि उस बेलनाकार बर्तन में जो आइसक्रीम है उस आइसक्रीम के बराबर हो जाएगा। बस यही है इसका कॉन्सेप्ट बच्चों। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके मेरी बात सुनिएगा गौर से, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बच्चों अब ये कॉन्सेप्ट हमारा बस इतना है कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है आपके बच्चों। तो हमारा वॉल्यूम किसका कांस्टेंट है? आइसक्रीम का। और आइसक्रीम किस में है? इस बर्तन में है जो बेलनाकार है बच्चों। इसका व्यास है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ। हमने मान लिया कि ये हमारा वो बर्तन है बच्चों जिस पे ढेर सारी आइसक्रीम भरी हुई है। यही वो बर्तन है जिस पे आइसक्रीम भरी हुई है। ध्यान से देखिए इसमें भरी है कि नहीं, दिख रही होगी आपको। नहीं दिख रही है तो आप मान लीजिए कि भरी हुई है, अदरवाइज मुंह में पानी आ जाएगा आपके। तो बच्चों ये कह रहा है हमारा व्यास इसका कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? इस व्यास की आधी हो जाएगी, यानी कि 6 सेंटीमीटर। इस बेलनाकार बर्तन जिस पे आइसक्रीम भरी हुई है उसकी रेडियस हमारी कितनी है? त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई बच्चों? ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। तो ये है आइसक्रीम वाला बर्तन, इसमें पूरी आइसक्रीम भरी हुई है। ये इसमें जो है पूरी जो है ये ऊपर तक जो है हमारा आइसक्रीम से भरा हुआ है बच्चों। बर्तन जो है पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, बस निकाल के खाना है। तो बच्चों कह रहा है इसको जो है कोन में जब डाला जाता है, जो शंकुओं में डाला जाता है, वो शंकु हमारा कैसा है? 12 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई तथा व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है बच्चों। यानी कि जो शंकु होता है, हमको तो पता ही है एक्चुअल में कि आइसक्रीम का शेप कैसे होता है। ये कुछ इस आकार का होता है बच्चों, ऐसा। तो यानी कि ऊपरी भाग हमारा अर्धगोलाकार होता है, ये नीचे कोन होता है और ऊपर क्या होता है? हमारा ऊपरी भाग होता है अर्धगोलाकार। तो बच्चों इसका जो व्यास दिया गया है वो 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी गई है। यानी कि आइसक्रीम की पूरी ऊंचाई हमको 12 सेंटीमीटर दी गई। इस कोन की पूरी ऊंचाई कितनी दी गई है बच्चों? ये कितनी दी गई है? इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। इसकी बात कर रहे हैं, ये दी गई है कितनी बच्चों? 12 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर।
3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो कोन की त्रिज्या हमारी 3 सेंटीमीटर है, तो क्या ये जो ऊपर अर्धगोला लगा है, जो ऊपर आइसक्रीम डाली जाएगी, जितना बड़ा कोन का मुंह होगा उतनी ही तो आइसक्रीम भरेंगे कि उससे बाहर कर देंगे, उससे बाहर करेंगे तो गिर जाएगी। तो यानी कि जो ऊपर हमारा अर्धगोलाकार जो आइसक्रीम रखी गई है उसका भी आयतन, आइसक्रीम तो पूरी भरी हुई है, कोन के अंदर तक पूरी भरी हुई है, लेकिन ऊपर का शेप कैसा है, नीचे तो हमारा कोन के शेप में हो गया यानी कि शंकु के शेप में हो गया, और ऊपर किसके शेप में, अर्धगोलाकार शेप में। तो जो ऊपर जो वाला जो अर्धगोला है उसका मुंह यानी कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी बच्चों, हमारे इस जो शंकु का जो ये जो हमारा कोन है जिस पे आइसक्रीम डालते हैं उसी के बराबर होगी कि नहीं होगी, जितना बड़ा उसका मुंह होगा उतनी तो आइसक्रीम उस पर डालते हैं बच्चों। तो ये हमारा इसकी त्रिज्या यानी ऊपर वाले अर्धगोले के और ये नीचे वाले शंकु, इनके दोनों की त्रिज्या क्या हो जाएंगी, दोनों सेम होगी बच्चों, कितनी होगी, 3-3 सेंटीमीटर ही हो जाएंगी। तो बच्चों ये तो हमको पता चल गया। अब इसकी जो टोटल हाइट दी है आइसक्रीम की 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो अगर मैं इस कोन की हाइट की बात करूँ, इस शंकु की हाइट की बात करूँ बच्चों, मैं इसको थोड़ा इधर बना दे रहा हूँ, फिर बाद में साफ कर देंगे। ये आइसक्रीम को जो है ऐसे बना देना है, यहाँ पे ये है हमारी आइसक्रीम। तो बच्चों इसकी पूरी हाइट जो दी गई है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है, और इनकी त्रिज्याएं यानी कि शंकु की त्रिज्या 3 है, 3 सेंटीमीटर है, और इस अर्धगोले की भी 3 हो जाएगी बच्चों, ये भी कितनी हो जाएगी हमारी, 3 सेंटीमीटर। तो ऊपर की इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसकी बात करूं हाइट की बच्चों, किसकी, इस शंकु की हाइट की, इस शंकु की हाइट की अगर मैं बात करूं, ये यानी कि इस हाइट की बात करें, अगर शंकु की हाइट की बात करें तो बच्चों ये कितनी हो जाएगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ये टोटल हाइट कितनी है बच्चों हमारी, 15 सेंटीमीटर। टोटल ऊपर अर्धगोले सहित शंकु की हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और ऊपर अर्धगोले की कितनी है, अर्धगोले की हाइट वही होती है हमारी जो त्रिज्या होती है उसकी। तो ऊपर अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और पूरी है 15 सेंटीमीटर। तो हमारी शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी बच्चों, 15 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, कितनी आ जाएगी हाइट हमारी बच्चों, 12 सेंटीमीटर। बस इतनी चीज़ आपको कंफर्म करनी थी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यानी कि इस शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो आइसक्रीम वाला जो हमारा कोन है उसकी ऊंचाई कितनी आ गई, सॉरी ऊंचाई कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया बच्चों। अब जरा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि इसका सल्यूशन लिख सकें हम ऊपर अच्छे से और आपको समझ में भी आए अच्छे से। तो बच्चों अगेन हमको वही कॉन्सेप्ट लगाना है, कौन सा, जो है आयतन हमारा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इस डिब्बे में जो आइसक्रीम का आयतन है वो बराबर किसके हो जाएगा, ऐसे जितने भी कोन भरी जा रहे हैं आइसक्रीम के, हमको नहीं पता कितने भरी जा रहे हैं, तो हम मान लेंगे कि x कोन, x आइसक्रीम तैयार की जा रही है। इस डिब्बे से जो है आइसक्रीम निकाल के जो है कितनी x आइसक्रीम तैयार कर दी गई। तो इस डिब्बे में जो आइसक्रीम का आयतन हो जाएगा वो आयतन किसके बराबर हो जाएगा, x आइसक्रीम, छोटी वाली आइसक्रीम के बराबर। x जो है ये वाली आइसक्रीम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डिब्बे में आइसक्रीम का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे मान लिया है, ऊपर लिख देंगे कि माना जो है इससे x आइसक्रीम तैयार हो जाएंगी, x कोन तैयार हो जाएंगे आइसक्रीम के। तो ये पूरे डिब्बे में जो आइसक्रीम है उसका पूरे का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, x इंटू एक कोन का आयतन। ऐसे कितने कोन, x कोन तैयार हो रहे हैं, x कोन तैयार हो रहे हैं, तो x इंटू एक कोन का आयतन, यानी कि x इंटू एक शंक्वाकार आइसक्रीम का आयतन, या शंक्वाकार ना कह के आप ऐसे ही कह सकते हैं कि छोटी आइसक्रीम का आयतन, x इंटू एक छोटी आइसक्रीम का आयतन। ये जो छोटी छोटी आइसक्रीमों में इसको कन्वर्ट किया गया है ना बच्चों, तो ऐसे बोल देते हैं इसको, x इंटू एक छोटी, या इसको अभी पहले स्टेप में ऐसे ही बोल दीजिए आपकी सभी छोटी आइसक्रीमों का कुल आयतन,
यानी कि छोटी वाली जितनी भी आइसक्रीम बन रही है उन सब का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, इस डिब्बे वाली आइसक्रीम के आयतन की बराबर हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि छोटी वाली कितनी x आइसक्रीम तैयार होंगी। तो बड़े वाले डिब्बे में हमारी कितनी आइसक्रीम है, यानी कि ये डिब्बा हमारा बेलनाकार है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, पूरा भरा हुआ डिब्बा, खाली तो है नहीं, तो यानी कि इस डिब्बे के आयतन के बराबर ही इसमें जो है आइसक्रीम है। तो डिब्बे का आयतन हमारा कितना है बच्चों, बेलन का आयतन कितना होता है हमारा पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है इसमें, यहाँ पे 6, तो 6 का स्क्वायर 6 × 6 और h की वैल्यू कितनी है 15 बराबर। ऐसी कितनी आज छोटी आइसक्रीम तैयार हो रही है, हमने मान लिया कि x आइसक्रीम जो है तैयार हो रही है। अब बच्चों एक और चीज़ इसमें जो सबसे समझने वाली बात है, ये जो छोटी वाली आइसक्रीम तैयार हो रही है इसका आयतन क्या होगा, एक आइसक्रीम का आयतन क्या होगा। तो इसका एक आइसक्रीम का अगर हम आयतन निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, नीचे हमारा क्या है कोन के आकार का, कोन का शेप है यानी शंकु का शेप है, और ऊपर किसका शेप है हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले का शेप है। तो अर्धगोले का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन दोनों को ऐड करेंगे तब आएगा हमारा एक आइसक्रीम का आयतन बच्चों। तो एक आइसक्रीम का आयतन अगर हम निकालने की कोशिश करें, यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ, फिर इसको बाद में साफ कर देंगे। चलिए यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ जो है, इसको बाद में साफ कर देंगे अभी। तो ये हमारा एक आइसक्रीम का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, ये नीचे शंकु का आयतन प्लस ऊपर अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और एच की वैल्यू कितनी है, शंकु की ऊंचाई कितनी है बच्चों 12 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई कितनी है 12, प्लस ये शंकुआकार भाग का आयतन आ गया, और ऊपर हमारा क्या है अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है बच्चों 2/3 × पाई आर क्यूब यानी 3 का क्यूब हमारा। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों 27, 3 × 3 = 9, 3 × 27। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों यहाँ पे हमको 1/3 और 1/3 दोनों तरफ कॉमन मिल रहा है, तो 1/3 और ये पाई भी कॉमन मिल रहा है, तो हमें 1/3 पाई जो है कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचा है 12 नहीं है, क्या होता है बच्चों 108, प्लस यहाँ पे क्या बचा है 27 और ऊपर क्या बचा है 2, 1/3 पाई चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 12 और 9, तो 12 नहीं है क्या होता है 108, और यहाँ पे क्या बचा 2 और 27 दूना क्या हो जाएगा हमारा 54। तो बच्चों 108 और 54 और 8 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 62 यानी कि 162 पाई/3। ये कितना आ गया है बच्चों 162 पाई/3। ये हमारा एक आइसक्रीम का आयतन आ गया। अगर इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 3 से कैंसिल आउट भी हो जाएगा बच्चों, 30 बचे 15 और 1 बचा 3 चौको 12, ये हमारा आ गया 54 पाई। तो बच्चों एक आइसक्रीम का जो हमारा आयतन आ गया वो कितना आ जाएगा 54 पाई, 54 पाई। ये एक आइसक्रीम का आयतन आया बच्चों, एक आइसक्रीम का आयतन कितना आया है हमारा 54 पाई, 54 पाई। ऐसी कितनी आइसक्रीम तैयार की जा रही है, हमने मान लिया कि ऐसी x आइसक्रीम तैयार होंगी पूरे इस डिब्बे में से जो है, ऐसी कितनी आइसक्रीम तैयार होंगी x आइसक्रीम तैयार होंगी, और वही x की वैल्यू हमको बताना है कि ऐसी कितनी आइसक्रीम जो है तैयार हो रही है इस पूरे डिब्बे से जो है, यही हमको बताना है बच्चों। तो एक आइसक्रीम का आयतन हमारा इतना है, तो x का कितना हो जाएगा यहाँ पे x × 54 पाई, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x × 54 पाई। बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा 6 से एक बार इसको काटेंगे, 6 का नम 6 और 6 नामा 54, ठीक। फिर इसको बच्चों 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। फिर ये हमारा 3 बचा बच्चों, इस 3 को फिर से काट देंगे, 3 का नम 3 और 3 हो जाएगा 3 बचा 15। तो यहाँ बचा क्या बचा 1 2 और 5, और इधर क्या बचा बच्चों हमारा सारा का सारा कैंसिल, 54 पूरा का पूरा चला गया और पाई भी चला गया, यानी कि x = हमारा क्या आ गया बच्चों 1 × 2 × 5, 1 × 2 × 5। 1 का तो कोई मतलब नहीं है, किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करें बच्चों क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया बच्चों कि ऐसी कितनी आइसक्रीम तैयार होंगी, कितनी तैयार होंगी इस पूरे डिब्बे से जो है ऐसी 10 आइसक्रीम तैयार की जा सकती हैं, यानी कि इस डिब्बे से आइसक्रीम निकाल के 10 लोगों को खिलाया जा सकता है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छे से जो है सारे क्वेश्चन के सलूशन आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। आप लोग शेयर वेयर बहुत कम कर रहे हैं, शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो पहुँचेगा कैसे उन बच्चों तक, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए।
और वीडियो को लाइक करिए। अगर जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ये सारा का सारा कोर्स आपको फ्री में मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मिलते हैं इसके आगे से क्वेश्चन से जो है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है खुश रहिए, मौज मस्ती करिए और पढ़ाई भी करते रहिए। धन्यवाद।